जो न्यायालय में हो रहा था वह देखने में बिल्कुल आम लग रहा था, जैसे रोजमर्रा की कोई सामान्य कानूनी कार्रवाई चल रही हो। लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा खौफनाक थी। यह अदालत किसी इंसाफ का मंच नहीं, बल्कि किसी को पूरी तरह तोड़ने और खत्म करने की एक सोची समझी साजिश का अड्डा बन चुकी थी। हर गवाही, हर सवाल और हर दस्तावेज अंजलि को फंसाने के लिए बड़ी बारीकी से तैयार किया गया था। कोर्ट में एक एक करके अंजलि के खिलाफ इल्जाम साबित होते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो हालात पहले से ही तय कर दिए गए हों। एडवोकेट राघव चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। उसके चेहरे पर बेबसी साफ झलक रही थी। हर दलील के बाद वह महसूस करता कि जैसे उसके हाथों से केस फिसलता जा रहा हो। इसी बीच महक के अचानक गायब होने का इल्जाम भी अंजलि के सिर मढ़ दिया जाता है। कोर्ट में यह बात ऐसे पेश की जाती है कि अंजलि ही इस पूरी साजिश की मास्टरमाइंड है। उधर अस्पताल में गिन्नी इस मौके का पूरा फायदा उठाती है। वह अभय के कान भरते हुए कहती है कि एडवोकेट अंजलि पार्टी में जरूर आएगी, शराब पिएगी, नाचेगी और खुद को बेनकाब कर देगी। यह सब सुनकर अभय पूरी तरह चौंक जाता है। वह गुस्से में गिन्नी से कहता है, गिन्नी, क्या तुम पागल हो गई हो? अंजलि ऐसी पार्टी में कभी नहीं आएगी। वह अपनी इज्जत और उसूलों के साथ जीने वाली औरत है। लेकिन गिन्नी के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान होती है, जैसे उसे पूरा भरोसा हो कि इस बार उसका प्लान जरूर कामयाब होगा। इधर वेद अपनी सास अंजलि को इस खतरनाक चक्रव्यूह में फंसने से बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे वेद को समझ आ जाता है कि यह पूरा खेल गिन्नी ने ही रचा है। हर कड़ी, हर चाल और हर झूठ उसी की ओर इशारा कर रहा होता है। तभी एक खबर आती है कि गिन्नी का प्लान अब फेल होने की कगार पर है, क्योंकि वेद फॉरेंसिक डिपार्टमेंट तक पहुंच चुका है। यह खबर सुनते ही गिन्नी बुरी तरह भड़क उठती है। गुस्से में वह कहती है, यह वेद बहुत खतरनाक होता जा रहा है। अगर इसने आरती के सामने सच ला दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसके पहले कि वह मुंह खोले, उसे खत्म करना होगा। आरती विधवा हो जाएगी और मैं उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर दूंगी। गिन्नी की आंखों में नफरत और पागलपन साफ झलकने लगता है। इसी दौरान सोनल एक मासूम लड़की की आवाज़ बनाकर अंजलि को फ़ोन करती है और उसे भावनात्मक जाल में फंसाती है। वह अंजलि को मजबूर करती है कि वह दिल्ली से बाहर आए, जहां उसके लिए एक और बड़ा जाल तैयार किया जा चुका होता है। उधर रानी मजूमदार आरती को अंजलि का भेष देकर अंजलि की छवि पूरी तरह बर्बाद करने की साजिश रचती है। पार्टी में आरती गुंडों और माफिया डॉन दामोदर के साथ खुलेआम शराब पीती है। अंजलि के गेटअप में वह दामोदर के साथ तस्वीरें खिंचवाती है, ताकि हर कोई यही समझे कि यह सब अंजलि कर रही है। इन तस्वीरों के सामने आते ही गलतफहमियों का जहर और भी तेजी से फैलने लगता है। आधी रात को वेद अकेले सड़क पर गाड़ी चलाते हुए सोचता है कि आरती पूरी तरह गिन्नी के झूठे जाल में फंस चुकी है। उसका दिल बेचैन हो उठता है। वह खुद से कहता है, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे सच सामने लाना ही होगा। तभी अचानक सामने गिन्नी के भेजे हुए गुंडों की गाड़ी आ जाती है। वेद पहले से जानता था कि उसे मारने की कोशिश रानी मजूमदार ही करेगी। बिना डरे वेद राजवंशी गुंडों पर टूट पड़ता है। मुक्कों और लाठियों की बरसात होती है और वह गुंडों को उनकी असली औकात दिखा देता है। इसी दौरान एक गुंडे के फ़ोन पर कॉल आता है। वेद फ़ोन उठाकर रानी मजूमदार से कहता है, मैं आपकी बिछाई किसी भी चक्रव्यूह में नहीं फंसूंगा। मैं वह अभिमन्यु नहीं हूं जो महाभारत में फंस गया था। मैं एडवोकेट अंजलि को हर जाल से बचा लूंगा। उधर विद्युत कश्यप को खबर मिलती है कि माफिया डॉन और बाकी सभी लोग एक ही पार्टी में मिलने वाले हैं। साथ ही यह भी तय हो चुका है कि उस पार्टी में एडवोकेट अंजलि जरूर आएगी। अंजलि को खत्म करने की पूरी साजिश अब अपने आखिरी चरण में पहुंच चुकी है। युवराज ठाकुर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, अब तुम्हें चिंता करनी पड़ेगी अंजलि, क्योंकि हमारी अगली चाल पूरी तरह तैयार है। गिन्नी उदय प्रताप राजवंशी से कहती है, बिल्कुल मत घबराओ, मैं हूं ना। यह अंजलि अब बचने वाली नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वेद राजवंशी वक्त रहते आरती के सामने गिन्नी की इस खतरनाक साजिश का पर्दाफाश कर पाएगा, या फिर अंजलि इस बार पूरी तरह फंस जाएगी। ऐसे ही हाई वोल्टेज ड्रामा और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।